हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास का शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। समास जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्त या बीच के शब्दों को छोड़कर मिलते हैं तब समास कहलाते हैं। मतलब कि वह शब्द जो बीच का जो भी वर्ड हटाकर और क्या करते हैं आपस में मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं राजपुत्र, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं राजा का पुत्र। तो यहाँ पर ये का क्या हो गया, लोप हो गया और ये दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे, समास कहेंगे। लेकिन एग्जाम में ये सब वर्ड नहीं आता है, केवल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा समास है। तो इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि समास से कितना भेद होता है। तो भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। समास कितने भेद होते हैं, 6। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अभी कौन कौन हो सकता है, तो तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। और ये सब का हम शॉर्टकट ट्रिक से बताएंगे, याद करने का तरीका कि कैसे इसको हम लोग याद करेंगे। पहला आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में एक ये याद करना पड़ेगा। कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर। अगर ये कारक चिन्ह किसी भी शब्द को में जुड़ा हो तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। और इसके बाद अगर को रहेगा तो कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। से द्वारा रहेगा तो करण तत्पुरुष समास कहलाएगा। को के लिए रहेगा तो संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। से जुदाई रहेगा तो अपदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। कारक का के की रहेगा तो संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। में पर रहेगा तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर। अब एग्जाम्पल देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास का। सर्वगित, स्वर्ग, स्वर्गगत, स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गया। स्वर्ग मतलब स्वर्ग, गत मतलब जाना। स्वर्ग को गया तो को आ गया, तो को के लिए कौन सा कर्म हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। यानी कौन समास हो गया, को तत्पुरुष समास। ग्राम गत, तो ग्राम को गया तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन कौन सा, तो कर्म का तत्पुरुष समास हो गया। ये मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है शिखर एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण तत्पुरुष समास अगर बात करते हैं से द्वारा, से द्वारा, तो कोई भी वर्ड जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित रेखाओं से अंकित है। गुणहीन, गुण से क्या हीन है, तो से आ रहा है, से वर्ड आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, ये करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान के लिए या को लिए होता है। तो बलि पशु किसके लिए, बलि किसके लिए है, बलि के लिए पशु है, बलि के लिए पशु है। मार्ग वैव, मार्ग के लिए वैव है। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च है। राह खर्च, राह के लिए खर्च है, ऐसा होगा। अपदान से जुदाई, अब इसमें जुदाई का बोध होगा। जैसे धनहीन, धन से क्या है, हीन है, धन से क्या ये हीन है, तो से आ गया कर। तो वही कारक चिन्ह हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कि कौन सा कारक चिन्ह आता है। से जुदाई तो आपदान हो गया, आपदान का तत्पुरुष समास हो गया। संबंध में आते तो का के की वाला, का के की, तो अगर ये वर्ड रहेगा तो हम कौन सा संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। फिर आते अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो अधिकरण में व्याकरण में पटु, व्याकरण पटु, व्याकरण में क्या है, पटु है। आप बीती, आप बीती, आप में बीती है, आप में बीती। तो ये वर्ड याद कर लेना है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बीती कौन सा है, तो पकड़ने में काफी दिक्कत होता है। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसमें का ये इंपॉर्टेंट है, आप बीती याद कर लेना है। एक नयन समास होता है, नयन, नयन न मतलब निगेटिव, नयन मतलब
न मतलब निगेटिव। जैसे ही अ लगा हो या न लगा हो या गैर लगा हो तो वो समास को हम लोग नयन समास कहते हैं। जैसे अधर्म तो अ हो गया, धर्म हो गया। अपूर्ण तो अ है, पूर्ण है। अनर्थ ये है। अमंगल, असुंदर, नालायक, ना आया, नालायक। फिर हम लोग अनिष्ट, अनाचार्य, अशिष्ट, अननुत्तीर्ण, असंभव, अकार्य, अनर्थ, अनहोनी, गैर हाजिरी। ये गैर वर्ड भी आ गया। जैसे ही निगेटिव अगर बात करेंगे तो नयन समास होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में निगेटिव ही बोल सकते हैं। चलिए सेकेंड आते हैं। द्वंद्व समास। इस वर्ड को ही पकड़ना है। बराबर बराबर का दर्जा है, इधर भी आधा दो वो इधर भी है। जब भी बराबर बराबर का अगर दर्जा हो तो कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। बराबर बराबर का दर्जा हो। जैसे इसमें क्या क्या छुपा रहेगा? तो या तो और छुपा रहेगा, तथा रहेगा, अथवा या योजक चिन्ह रहेगा। लेकिन योजक चिन्ह में कई बार अलग अलग भी काम हो सकता है। जैसे बराबर बराबर का दर्जा हो, जैसे राधा बोलेंगे तो कृष्ण बोलना पड़ेगा, घर तो द्वार बोलेंगे, उच्च तो नीच बोलेंगे, नमक तो मिर्च बोलेंगे, नर बोलेंगे तो नारी बोलेंगे, घी बोल रहे हैं तो शक्कर बोलेंगे, घी तो शक्कर, रोटी है तो कपड़ा, है ना। भीम अर्जुन, भीमार्जुन यानी भीम और अर्जुन, सुख और दुख, राजा है तो रंग है, माँ है तो बाप है, रात है तो दिन है, छोटा है तो बड़ा है, भला है तो बुरा है, गुण है तो दोष है, दाल है तो रोटी है, कृष्ण है तो बलराम है, और राम है तो लक्ष्मण है। तो इसमें ये वर्ड से ही क्लियर करना है कि इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। जब आपस में बराबर बराबर का दर्जा रहेगा तो वो द्वंद्व समास कहलाएगा। अब आते हैं द्विगु। ये द्विगु, ये वर्ड है द्वि। संस्कृत में इसको नंबर का, द्वि मतलब दो होता है। द्वि मतलब दो यानी नंबर। जैसे ही नंबर का अगर बोध हो तो द्विगु समास चला जाएगा। नंबर का बोध हो तो कौन समास जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंचवटी, पांच तो वटी। त्रिलोक तो त्रि तीन आ गया, चौराहा चार आ गया, अष्ट आठ आ गया, चतु चार आ गया, नवग्रह नौ आ गया, चवन्नी है ना, चावनी वर्ड है मतलब कि नंबर है, अठनी नंबर है, द्वनि नंबर है, त्रिवेणी नंबर है, चौमासा नंबर है, त्रिफला नंबर है, तीन शताब्दी नंबर है, त्रिभुव नंबर है, सप्ताह मतलब सात नंबर है, तीन पहिया नंबर है, चौपाया नंबर है। लेकिन इसी में एक डाउट क्या होगा? दशानन। तो दशानन के अगर बारे में बात करेंगे तो वो बहुव्रीहि समास में जाता है। दशानन, इसमें भी 10 आ रहा है, लेकिन ये रावण का निकनेम है, इसलिए ये जो दशानन द्विगु समास में नहीं आएगा। अब आते हैं दूसरा। हाँ, अब आते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में तो कर्म मतलब काम, जैसा काम वैसा नाम, काम के जैसा ही नाम हम लोग देते हैं। तो कर्मधारय में हमेशा देखिए कि जैसा काम रहेगा वैसा नाम। तो काम के आधार पर नाम हो तो ट्रिक है ये क्या है? हमारा शॉर्टकट ट्रिक है, कैसे पकड़ेंगे। गुण, या किसी का गुण दिखाता हो, या विशेषण, गुण प्लस संज्ञा हो, या संज्ञा प्लस विशेषण हो। तो अगर ये सब रहेगा वर्ड तो हम लोग क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। या कर्मधारय इसी वर्ड से पकड़ना है कि कर्म मतलब काम करके, उसका कर्मधारय मतलब काम करेंगे वैसा गुण, जैसा काम वैसा नाम होता है। जैसे चंद्रमुखी, मुख कैसा समान है? चंद्रमा के समान है। लाल मिर्च, मिर्च कैसा है? लाल है, इसका गुण बता रहा है, मिर्च का गुण बता रहा है। कमल
चरण कमल, यहाँ चरण कैसा है, कमल के समान है, यहाँ गुण बता रहा है। काली टोपी, तो टोपी कैसा है, तो काला है, इसका गुण बता रहा है, टोपी का गुण बता रहा है। लाल रुमाल, तो रुमाल कैसा है, लाल है, तो ये रुमाल का गुण बता रहा है। नील कमल, तो कमल कैसा है, नीला है, तो गुण बता रहा है ये। भीष्ण प्रण, तो प्रण कैसा लेना है, भीष्ण लेना है, मतलब बहुत बड़ा प्रण लेना है। राजीव लोचन, तो लोचन मतलब दिखना होता है, राजीव का मतलब होता है कमल होता है, कमल मतलब राजीव, तो आंख कैसा है, कमल के समान है, तो राजीव लोचन, ये इंपॉर्टेंट है ना। कमल नयन, नयन कैसा है, कमल के समान है। जन गंगा, जन कैसा है, गंगा के समान है। फिर हम लोग आते हैं महाराज, महाराज, तो राजा कैसा है, महान है। महारानी, तो रानी कैसी है, तो महारानी है। महाशय, कैसा है महाशय, तो बहुत बड़ा महाशय है। पीताम्बर, पीताम्बर, देखो यहाँ पर गुण बता रहा है, कैसा वस्त्र है, तो पीला है। पुरुषोत्तम, पुरुष कैसा है, उत्तम है, तो ये गुण बता रहा है। बुद्धि बल, बल कैसा है, बुद्धि कैसा है, बुद्धि कैसा है, तो बल है, बुद्धि में क्या है, बल है, बुद्धि में क्या है, बल है। अब आते हैं ये वर्ड, जैसे नीलकंठ, तो यहाँ पर किसी शिव जी का पूजा नहीं बताया जा रहा है ना, तो नीलकंठ, तो कंठ कैसा है, नीला है। नर सिंह, तो नर कैसा है, सिंह के समान है। सज्जन, अच्छा व्यक्ति, गुण बता रहा है। मानव विचित, मानव का चित्त कैसा है, तो किसी का चित्त कैसा, मानव के समान है। वीरोचित, वीर जैसा उसका चित्त है, कैसा चित्त है उसका, वीर जैसा चित्त है। भव सागर, भव सागर, तो भाव उसका कैसा है, सागर के समान है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। और ये सब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना है। नेक्स्ट क्या है, बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में निकनेम होता है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, निक नेम। तो अब किसी का निकनेम पता करें, जैसे दशानन, दशानन का किसका निकनेम है, तो रावण का निकनेम क्या है, दशानन है। त्रिलोचन, शिव जी का निकनेम क्या है, त्रिलोचन है। चतुर्भुज किसका है निकनेम, तो विष्णु भगवान का निकनेम है। लंबोदर किसका है, गणेश जी का है। पीताम्बर विष्णु भगवान का है। चक्रपाणी किसका निकनेम है, विष्णु भगवान का है। पचानन शिव जी का है। गजानन गणेश शिव जी का निकनेम है। चंद्रशेखर शिव जी का है। दिगंबर, अब ये इंपॉर्टेंट है, दिगंबर जो है इसको याद कर लेना है कि दिगंबर बहुव्रीहि समास में आता है। ऐसे बहुव्रीहि समास में गॉड, भगवान का ही नाम लिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। सुलोचन, मेघनाथ किसका, रावण का पुत्र का है निकनेम। सुलोचन, सुंदर लोचन वाली स्त्री, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, सुलोचन बोलेंगे। चारपाई, इसका खाट का निकनेम क्या कहते हैं, चारपाई भी कहते हैं। ये चारपाई इसमें भी आ सकता है द्विगु समास में, लेकिन चारपाई इसको इसी में रखा गया है, तो इसलिए इसको याद कर लेना है हमको। नीरज कमल, तो निकनेम है, कमल का निकनेम क्या है, नीरज है, नीरज का निकनेम क्या है, कमल है। जलज, तो जलज का निकनेम कमल है और कमल का निकनेम जलज है। अब सडानन, 6 आनन वाले, 6 हो गया। साहस बाहु, तो निकनेम है ना किसका, दैत्यराज का, दैत्यराज का निकनेम है ये। मृत्युंजय, ये शंकर भगवान का निकनेम है। चंद्रमुखी, तो पता चल गया मुख कैसा चंद्रमा के समान है, ये भी किसी का निकनेम है। नीलकंठ, यहाँ नीलकंठ शिव जी का निकनेम है, शिव जी का क्या है, निकनेम है। मृग नयन, नयन कैसा है, मृग के समान, ये भी निकनेम है किसी का, लेकिन ये बहुव्रीहि समास में, कर्मधारय समास में आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, तो 2 ऑप्शन में से अगर किसी एक का आएगा, ये आ सकता है कर्मधारय और बहु, तो या तो आप कर्मधारय टिक कर सकते हैं या बहुव्रीहि समास, इन दोनों में से कोई एक ही देगा ऑप्शन में। कर्मधारय रहेगा तो कर्मधारय में टिक करना है, अन्य तो बहुव्रीहि रहेगा तो बहुव्रीहि में टिक करना है। मृगलोचन, लोचन कैसा है, मृग के समान भी है और किसी का ये निकनेम भी है, तो इसलिए अगर कर्मधारी रहेगा तो कर्मधारी में टिक करना है, नहीं तो बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि में करना है। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वालों को कहते हैं हम लोग। धर्मात्मा, धर्म से में आत्मा लीन व्यक्ति को कहते हैं धर्मात्मा, तो ये दोनों में आ सकता है, कर्म भी पूछ सकता है और
बहु में भी पूछ सकता है। तो कर्म रहेगा तो कर्म टिक करना है, बहु रहेगा तो बहु में टिक करना है। अब आते हैं हम लोग चौथा, अव्ययी भाव समास। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आगे में आ लगा रहेगा, या तो प्रति रहेगा, या तो सेम सेम रहेगा, सेम वर्ड, सेम सेम मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट किया हो। जैसे घर घर, दिन दिनों, यानी एक ही चीज दो बार रिपीट किया हो। या अगर योजक चिन्ह हो तो दोनों एक ही समान हो, रात डैश कर योजक चिन्ह रातों। तो ये जो होगा अवयवी भाव समास में जाएगा। यथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यथा लगा रहे, बे लगा रहे, या तो ये सब याद करने वाला चीज है। प्रत्येक, प्रत्येक रहेगा जहां भी अवयवी समास। भरपेट जब भी रहेगा तो अवयवी भाव समास में जाएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ मरण, तो आ लगा हुआ है, प्रतिदिन, ये याद करने वाला है ना, ये याद कर लेना है कि प्रतिदिन अव्ययी भाव समास में जाता है। देखिए दो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, साफ साफ अव्ययी भाव समास में। यथा आ गया तो ये अव्ययी भाव समास, सेम सेम आ गया तो अव्ययी भाव समास, सेम सेम आ गया अव्ययी भाव समास, आ गया तो समुद्र, आ गया तो अव्ययी भाव समास, सेम सेम आ गया अव्ययी भाव समास, यथा आ गया तो भी अव्ययी भाव समास, आ गया तो भी अव्ययी भाव समास। ये याद करने वाला है। भर प्रत्येक, भर पेट, बेखौफ, ये याद करने वाला है, इसको याद कर लेना है। तो आज का ये समास पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और ये क्लास 10th में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ के शॉर्टकट ट्रिक से जा सकते हैं। ठीक है।